महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। इस ग्रंथ में 14 समोल्लास है और इस ग्रंथ के अंत में मंतव्य प्रकाश भी है। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकारादि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि। छठे समोल्लास में राजधर्म। सप्तम समोल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। नवम समोल्लास में विद्या अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समोल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष विषय। एकादश समोल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समोल्लास में चारवाक, बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की इस ग्रंथ में विशेषतः व्याख्या लिखी गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अभी हम प्रथम समोल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रथम समोल्लास में पिछले दिनों हमने स्वाध्याय किया था कि परमात्मा का मुख्य नाम ओम है और ओम का एक अर्थ होता है। ओम का एक अर्थ होता है। कैसे? तो कहते हैं जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है, इससे उस ईश्वर का नाम होता है। आज परमात्मा का एक नाम बंधु भी है, तो हम बंधु का स्वाध्याय करेंगे। कहते हैं बंध बंधने, इससे बंधु शब्द सिद्ध होता है। बंध धातु है जिसका अर्थ बंधने है, तो कहते हैं इससे बंधु शब्द बनता है। यह स्वस्मिन् चराचरं जगत बध्नाति बंधुवत् धर्मात्मनां सुखाय सहायो वर्तते स बंधो। जिसने अपने में सब लोकांतरों को नियमों से बद्ध कर रखे। संसार के जितने भी पदार्थ है सबको अपने नियमों में परमात्मा ने बांध रखा है। सूर्य समय से काम करता है, निश्चित गति में काम करता है, निश्चित क्षेत्र में काम करता है और सूर्य के साथ जितने भी ग्रह उपग्रह हैं सभी नियमित रूप से काम कर रहे हैं। तो इस नियम में बांधने वाला कौन है? परमात्मा। तो जो नियम में बांध के सबको रखा है, संपूर्ण जगत को रखा है, इसीलिए परमात्मा को बंधु कहते हैं। सबको नियम में बांध के रखने के कारण परमात्मा का नाम क्या है? बंधु है। जिसने अपने में सब लोकांतरों को नियमों से बद्ध कर रखे। और फिर कहते हैं और सहोदर के समान। सहोदर माने एक माता के एक गर्भ से जो आते हैं दो संतान, तो क्या हो गए? सहोदर। क्या हुए? सह उदर। एक उदर से आने वाला, एक पेट से आने वाला जो भाई बहन है वो क्या है? सहोदर है। तो कहते हैं सहोदर के समान सहायक है वह परमात्मा। जैसे हमारा सहोदर भाई बहन हमारी सहायता करते हैं, ऐसे परमात्मा भी सहोदर भाई बहन के समान हमारी सहायता करते हैं। इसी से अपनी अपनी परिधि व नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जो नियम जहाँ बना हुआ है उस नियम के अनुसार ही सभी काम हो रहे हैं। जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है, बड़े भाई छोटों का, छोटे भाई बड़ों का, वैसे परमेश्वर भी पृथ्वी आदि लोकों के धारण रक्षण और सुख देने से बंधु संजक है। परमात्मा संसार के जितने भी पृथ्वी आदि पदार्थ हैं सभी को धारण भी कर रहा है, सबकी रक्षा भी कर रहे हैं और
उसके माध्यम से हमको आपको सुख भी पहुंचा रहे हैं। सारे संसार के पदार्थ किसी न किसी पदार्थ प्रकार से हमें सुख दे रहे हैं। हमें किसी के बारे में मालूम नहीं है, वो अलग विषय वस्तु है, लेकिन जो कुछ भी परमात्मा ने बनाया है सभी हमारे सुख के लिए बनाया है। किसी न किसी प्रकार से हमारे लिए वो उपकारी है। तो इसलिए कहते हैं, इसी कारण से उस परमेश्वर को बंधु कहते हैं। बंधुक संजक है, माने बंधु उसका नाम है। तो इस प्रकार से हमने आज परमात्मा का एक नाम बंधु को जाना है। आगे स्वाध्याय कल करेंगे। अब स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।